हजुर मैगर दर्शक श्रोता हुक्रन हार्दिक स्वागत बा अपने के हेरते बाटी हमार थारू भाषा के यूट्यूब चैनल एसपीआरएन स्टूडियो। दर्शक श्रोता बिन हुक्रे आज अपने हुक्रन हे मैं चाहिँ एकदमै थारू भाषा में रचल हमार जीवन के सत्य व तथ्य घटना में आधारित रहल थारू भाषा की गीति कथा आज से अपने हुक्रन प्रत्येक हफ्ते के इतवार अपने हुक्रन के माज में हमरे प्रस्तुत करने करब। दर्शक श्रोता बिन हुक्रे आज वस्टिंग के हमार माज भी चाहिँ श्रीसा राणा के आवाज में वस्टिंग के अंबिका राणा के सत्य घटना में आधारित रहल जीवन के कथा अपने हमें पक्का फिर सुनिने नहीं बाटी तब समय के लग दर्शक श्रोता बिन हमारे छोट मोट गीत सुनिकन मैगर अर्जी के संगे फिर से मैं उपस्थित हुने नहीं बाटू हस स्वीकारे हमारे ये गीत। फिर दर्शक श्रोता बिन हुए हमारे गीत सुनल हुईकना भरपूर आशा ले बाटू वस्ती के मनोरंजन के संग संगे ये गीति कथा अंतिम सम सुन लेवी वस्ती के अपने हुक्रन फिर कोनो गीति कथा हुई या कोनो जीवन में आधारित घटना घटल हुई कल से पक्का फिर दर्शक श्रोता बिन हुए हमारी के स्टूडियो के जीमेल spring.studio@gmail.com में वस्ती के 9815671561 में अपने हुए फोन करके टिपाई सकबी। वस्ती के दर्शक श्रोता बिन हुए हमारे फेसबुक का आईडी पूरन राजवंशी में फिर पक्का फिर अपने हुए मैसेज करके अपन कहानी पठाई सकबी कना भरपूर सब ले बाटू मस्ती के यदि अपने होके पठेबी कले से पक्का फिर हमें वाचन करके दर्शक श्रोता हुकन सुनाब करना भरपूर जानकारी के संगे मई कार्यक्रम और लट्टी बाटू दर्शक श्रोता बिन होके पक्का फिर हमारे गीति कथा सुन लेवी करना भरपूर आशा ले बाटू। राम राम कार्यक्रम मन की बात सुनन के ताही आसरा लगे भय सबै श्रोतन के कार्यक्रम मन की बात में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं तुम्हार भावनात्मक संगीन श्रीसा राणा के संग। श्रोता जब मन की बात कार्यक्रम में तुम अपन मन की भावना या फिर तुम अपन जीवन में घटो हो सत्य यथार्थ घटना पठाई सकत हो कार्यक्रम मन की बात। अपन मन की बात कोई से कहन चाहत हो, कोई के माया प्रेम करत हो, वो प्रेम की आगी में जल रहे हो या फिर कोई की याद की वो बगीचा में हराए रहे हो और वो अपन गंतव्य स्थान ना पाए रहे हो और कोई से माया करते हो कहीं से कहन की हिम्मत ना पुगा पाए रहे हो तो ऐसी प्यार की खबर अपन प्यार करो आदमी की ठीना पठान चाहत हो पुगान चाहत हो कहे से जरूर समझियो कार्यक्रम मन की बात में बहुत बढ़िया से तुम्हार भावना हम जरूर पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई सकत हो हम तुम्हार भावना जरूर वाचन करेंगे करके विश्वास दिलाता हूँ। श्रोता जीवन की डोरी बहुत लंबी है चाहे जीवन की लंबी डोरी में हम बहुत आदमी से भेंट घाट करते हैं बातचीत करते हैं तो कोई से जीवन भरे की ताही भेंट घाट होता है कहीं से कोई से छेड़ी के तानी अथवा संगी के रूप में भेंट घाट हो करे करता है। तो श्रोता आज फिर के हम एक नया श्रोता की जीवन की सत्य यथार्थ घटना लेके आए हैं तुम्हारे जोड़ी जरूर सुन के साथ दियो जरूर बहुत अच्छे से सुन के साथ दियो करके कहना चाहता हूँ और उनकी सत्य कहानी हम ऐसे शुरू करा। राम राम कार्यक्रम संचालिका दीदी मैं कंचनपुर जिला से अंबिका राणा संचालिका दीदी कार्यक्रम मन की बात में मौके फिर अपन जीवन की सत्य यथार्थ घटना लिखन की मौका मिलो गजब खुशी लागो है और गजब तुमके धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे जीवन की सत्य कहानी गजब अच्छे से पढ़ दियो अशुद्ध के शुद्ध बनाए के खराब के अच्छो बनाए के पढ़ दिया ना है
करके हमके आग्रह करी हैं, बहुत अच्छे से हमसे आग्रह करी हैं, तो हम पढ़ेंगे करके उनके फिर विश्वास दिलाता हूँ। अपने से बहुत अच्छे से हम तुम्हारा सत्य यथार्थ घटना वाचन करेंगे। संचालिका दीदी, मैं जब पवित्र धरती में 2056 साल में पाइला धरत हूँ, अर्थात मेर जन्म 2056 साल 7 महीना 8 गते के दिन होत है। मेर जन्म भाव रहता मेरे घर परिवार के बहुत खुशी और उमंग मानात रहे, और मेरे मम्मी पापा तो छने बहुत खुशी भय रहे। समय बीतत गौ, मैं फिर समय के संग बड़ो होते चलो गौ दीदी। हाँ, मैं फिर समय के संग बड़ो होते चलो गौ। मैं कक्षा 10 में पढ़ने लागो रहूँ। पढ़ाई के संग संग मैं अपन पढ़ाई पूरा करन के ताही दिहाड़ी मजदूरी फिर करत रहूँ, और घर से फिर बहुत सहयोग करत रहें। पहले के ज़माना में अथवा पहले के समय में, अर्थात आज से 10 वर्ष पहले दारू निकारण के चलन रहे। दारू निकारत रहें, दारू निकाल के अपन घर को खर्चा चलाते रहें। तो मम्मी फिर बहुत अच्छे से दारू निकाल के अपन घर को खर्चा चलाने के संग संग पढ़ाई की फिर खर्चा पूरा करत रहे। मैं आज फिर अपन वो मम्मी पापा की बहुत समझत हूँ, बहुत याद करता हूँ। बहुत दुख कष्ट से मुझे 10 क्लास पास करी रहे। दीदी, SLC की एग्ज़ाम आत है, सब मैंने ट्यूशन क्लास पढ़ने जात होते हैं। इंग्लिश, विज्ञान और गणित विषय पढ़ने जात होते हैं। मेरे जौने 1 रुपया ना होता है, और मम्मी की जौने फिर वो समय में 1 रुपया ना होता है। मैं स्कूल जात हूँ, सर मुझसे पूछत है, अंबिका तिमी किन ट्यूशन क्लास पढ़ना आउँदैन? जा सवाल पूछता है दीदी, मेरे आँखी में से आंसू निकलने डर जाते हैं। मैं कछु ना मसक पात हूँ। मास्टर जान जाते है कि जरूर जाके आर्थिक समस्या हो गई गो, तभी मारे जा पढ़न के ना आते है ट्यूशन। तो मुँह से सर कहत है, अंबिका तिमी भोलिदेखि ट्यूशन पढ़ना आउनु है, तिम्रो ट्यूशन फीस में लिँदैन, ऐसे करके कह देता है। दीदी जा शब्द सुनते मेरे मन में बहुत अच्छा लग गया था, बहुत खुशी लग गया था। मैं खुशी होते घरे आ जाता हूँ। एग्ज़ाम देता हूँ, SLC की परीक्षा अच्छा जाता है और नतीजा फिर अच्छा आता है। 2nd डिवीज़न में पास होता हूँ, अर्थात मेरे 53% नंबर आता है। घरे जाके जा खबर सुनाता हूँ। घर के सदस्य बहुत खुशी होते हैं, बहुत खुशी होते हैं। और वो दिन मेरी दीदी फिर गजब खुशी भई रहे। वो से कहत रहे, तैता SLC पास कर डारो है, पर मैं ना कर पाओ, तय गजब अच्छे से पढ़िए करके कहत रहे। मेरी दीदी 2nd चोटी एग्ज़ाम दे रहे, और वो के रिजल्ट चेक ना कर पाई रहे, पर मेरे रिजल्ट अगू से चेक करी रहे, तो मैं पास ही गए रहा। अब वो की रिजल्ट की प्रतीक्षा में रहे, पर मेरे रिजल्ट देख के मेरी दीदी बहुत खुशी भई रहे वो दिन। हाँ, बहुत खुशी भई रहे। दीदी कहते ना, पढ़ाई को सिलसिला कभी ना अंत्य होता है। जितनो पढ़त हैं आपन के उतनो कम लागत है। घर की आर्थिक अवस्था कमजोर भई के मारे घर के मनई इंटर अथवा 11-12 पढ़ान के तैयार ना होते हैं। मैं जे बात समकत हूँ तो मुझे गजब रुबासी लागत है, गजब मेरे मन रोत होता है। मुझे ऐसा लागत रहे दीदी कि मेरी ज़िंदगी में पढ़ाई कहानियाँ चीज़ शायद इतने संगी हुई है करके मुझे लागत रहे। पर नाय भगवान मोके बहुत साथ दई, बहुत सपोर्ट करी। सबे डगर बंद कर देते हैं तो भगवान जैसिन फिर एक ना एक डगर खोलत है दीदी। ऐसे करके 11-12 पढ़न के तानी बहुत भारी सपना रहे मेर, और वो सपना पूरा करन ताही मैं एक पहाड़ी के घर में काम करन लागत हूँ। 2 वर्ष बहुत दुख कष्ट से काम करत हूँ और मेहनत करत हूँ। होन तब वो घर एक दादी बाहेक और कोई ना रहत रहे। वो के लौड़ा बहुत सब विदेश रहत रहे, और वो दादी की सेवा सत्कार करत रहूँ, और बहुत अच्छे से मैं 2 वर्ष हुआ कटात हूँ। अपन घर छोड़ के पराई के घर में बैठ के पराई को घर को बहुत अच्छे से काम करत हैं, पराई के अधीन में चलत होते हैं। तो कितना दुख कष्ट होता है वो तो शायद पराई घर बैठन वाले के मात्रा पता हुई है। दीदी मेरे 11-12 पढ़न के तानी एको किताब ना रहे, और एको किताब फिर ना होत रहे। मास्टर पढ़ात रहे और वही पढ़ाओ हो मैं अपन रफ कापी में नोट बना लेत रहूँ, और नोट बना के कंठ करत रहूँ, याद करत रहूँ।
दीदी ऐसी करता है मैं भी 2 वर्ष बहुत दुख कष्ट से कटात हूँ। आज मेरे सोचो भव सपना पूरा भव है, गजब खुशी लागत है। और सबसे खुशी की बात तो जा है कि मैं 11-12 पास करता है एक छोटी सी जॉब पाऊँ हूँ अथवा रोजगारी पाऊँ हूँ। आज मैं अपन खर्चा अपने पुगात हूँ, कोई से हाथ फैलाना पड़त है, कोई से मांगना पड़त है। दीदी कोई फिर आदमी अगारू बढ़न के तानी सपना देखन पड़त है, सपना देखन जरूरी फिर होता है। जब सब मने सपना ना दिखे कहे से कैसे अपन उद्देश्य पूरा कर पाए हैं, कैसे अपन गंतव्य स्थान लमक पाए हैं। और एक बात कहा था दीदी, जौन मने सकारात्मक सोचत है अच्छो मार्ग में सदीमान नेगत रहता है और सत्य बोलत है कहे से वो मने कुछ सपना फिर अच्छो होता है और वो सपना पूरा हो जाता है। और जौन मने असत्य की डगर में नेगत है और सदीमान झूठ मस्कत है कहे से वो मने कुछ सपना फिर झूठ होता है। जा बात तुम मरण करियो। तभी मैं कार्यक्रम मन की बात सुनने वाले सभी श्रोतन से कहा था कि जिंदगी में कोई फिर काम करन पेती दुख कष्ट पड़त है, पर आपन के वो दुख से लड़न की हिम्मत होन पड़ो। जौन मने के दुख कष्ट से लड़न की हिम्मत है, क्षमता है कहे से वो मने मात्र अपन लक्ष्य पूरा कर पाता है, अपन सोचो भव गंतव्य ठीक न पुग पाता है और अपन सपना पूरा कर पाता है। मैं तमाम ठाव में देखो हूँ, सुनो फिर हो, तमाम से आदमी दिहाड़ी मजदूरी मकान में काम करन, गन्ना गोड़न या फिर और काम करन शर्मात होता है। तो संगी काम कभी फिर छोटो बड़ो ना होता है, काम तक काम है होता है। ऑफिस में काम करन वालिन के देख के शर्मात होता है, अपन उनके देख के आपन बहुत शर्मात होता है और अपने आप की आपन नौकर कहत होता है। तो ऑफिस में काम करन वाले फिर तो और के अधीन में काम करत होता है, बेफिरता और के नौकर होते हैं। जैसे आपन अपने मकान वालों के नौकर हैं अथवा गन्ना गोड़न वाले के नौकर हैं कहे से ऑफिस में काम करन वाले फिरता कोई के नौकर हो मंगे, कोई फिर मने मालिक ना होता है अथवा अपन मालिक अपन अपना होता है। इतना जरूर कहा था कि काम करन को तरीका फर्क है, कोई के कलम पकड़न पड़त है कहे से कोई के बेलचा, कोई के फरहा। तभी हमारे संगी अपन सपना पूरा करन के ताही कोई फिर नदिया पार करन हिम्मत और आठ चाहत है। और जौन हिम्मत और वह आठ है कहे से वो मने अपन गंतव्य स्थान पुग पात है। इसके कहता है अपन कलम इन्हें बंद करत हूँ। कंचनपुर जिला से अंबिका राणा रहे, अपन जीवन की सत्य घटना पठाई रहे, धन्यवाद दें चाहत हैं। बहुत मार्मिक सत्य कहानी पठाई रहे, जहाँ बहुत सोचने वाली बात है कि अंबिका राणा अपन सपना के पूरा करन ताही अपन घर परिवार छोड़ के पराए के घर दुख कष्ट सही के होए से फिर अपन सपना पूरा करके दिखाई। बहुत छोटी उम्र में फिर जब पाई गई हैं, बहुत खुशी की बात है। हाँ, जब बहुत खुशी की बात है और उनके धन्यवाद फिर दें चाहते हैं। बहुत बढ़िया से पत्र पठाई रहे अपन जीवन की सत्य यथार्थ घटना। ऐसी करके तुम फिर पठान चाहत हो कहीं से जरूर अपन जीवन में घटो हो यथार्थ सत्य घटना पठाई सकत हो। हम तुम्हार पत्र जरूर वाचन करेंगे करके विश्वास दिलाता हूँ। हमारा ठिकाना है कार्यक्रम मन की बात। से तू ही देखती रहना मोरी आदत हो गिलवा, तो हर हंसनाई बोलनाई चलनाई मोरी चाहत हो गिलवा। भूख प्यास नींद मोरी कहाँ हेराइल कहाँ, पागल दीवाना मजनू जैसिन हालत हो गिलवा, मोर हालत हो गिलवा। चोरी चुपे से तो ही देखती रहना मोरी आदत हो गिलवा,
तू परी होइठो तू हर परबा मोर आस, तू हर परबा मोर आस। धरती के तू परी होइठो तू हर परबा मोर आस। एक दिन तू ही आपन बनैबू पावै महिन विश्वास। सपना में हरदम आवेला तू ही दिल के राजकुमार। दिल की धड़कन करती रहत हरदम तोरे पुकार। भूख प्यास नींद मोरी कहाँ हेराइल कहाँ। पागल दीवाना मजनू जैसिन हालत हो गिलबा, मोर हालत हो गिलबा। चोरी चुपे से तू ही दिखती रहना, मोरी आदत हो गिलबा, मोरी आदत हो गिलबा। हाथ पकड़ के साथ में चलना, मन बातों हर दिल के पास, मन बातों हर दिल के पास। हाथ पकड़ के साथ में चलना, मन बातों हर दिल के पास। जोन दिन आइबो मोरी जीवन में होई हरदम खुशहाल। जादू चला के मोहरी लगा के कर दे लो तू मजबूर। तू हर पाँच बेहाल होके चली अइलू मैया दूर। भूख प्यास नींद हमर कहाँ हेराइल कहाँ। पागल दीवानी मजनू जैसिन हालत हो गिलबा, मोर हालत हो गिलबा। चोरी चुप्पे से तू ही देखती रहना, मोर की आदत हो गिलबा, ओ मोर की आदत